आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम यहाँ दिल्ली पुस्तक मेले में आए हुए हैं और यहाँ हम जो है अनुराधा प्रकाशन पे मौजूद हैं, जिसने बहुत सारी बुकों को पब्लिश किया है और ऐसे कवि और शायरों की बुक को भी पब्लिश किया है कि जिनको लोग पब्लिश करने से बचते हैं। उन्होंने बड़ा साहित्य को हौसला दिया है उनके प्रकाशन में। तो आज हम उनसे पूछते हैं, उनकी इस शॉप पर ना कुछ डिफरेंट किताबें हैं, उनमें से एक है गीता पर्शियन में। तो आखिर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए सर कि आपको ये पर्शियन में गीता को लाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक पहले तो आप हमें वो किताब दिखाइए। जी, ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता पर्शियन में। इसमें इंग्लिश और पर्शियन दोनों में है। देखिए, इसका पूरा नाम है श्रीमद् भागवत गीता। जी, सहीफा मुकद्दस हिंदुस्तान ये लिखा हुआ है और इसके राइटर हैं डॉक्टर हीरालाल चोपड़ा और जिन्होंने ट्रांसलेटेड देखिए जी ये प्रोफेसर हीरालाल चोपड़ा, इन्होंने ट्रांसलेट किया है और इनमें हेल्प ली है डॉक्टर MD मंसूर आलम साहब की। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये पर्शियन रस्मुल ख़त कैसा होता है। ये दुनिया की बहुत पुरानी ज़बान है पर्शियन, और इसमें एक बार मैं इसको खोज रहा था, पढ़ रहा था किताबें, तो मुझे ये पता लगा कि ये जो श्री राम जी का नाम है ये पर्शियन ज़बान से आया है। वाह! मैंने इसको ये पढ़ा। और पर्शियन ज़बान का एक नाम और भी है जिसे कहते हैं कैरामाइक ज़बान। बहुत अच्छा है। और इसके चूँकि हम लोग ये समझते हैं कि संस्कृत सिर्फ हिंदुस्तान में उपजी है या हिंदुस्तान में। देखिए, हिंदुस्तान में आके इस ज़बान को परवान चढ़ाया गया। ये ज़बान परवान चढ़ी, यहाँ लोगों ने इस ज़बान को बोला, मगर ये टर्की की अभी शोध चल रहा है। ये टर्की की और आपका ईरान की ये बहुत सारी जगहों की ये भाषा रही है। और वहाँ ऐसे शिलालेख मिलते हैं जो बताते हैं कि जिस ज़बान जो हमारे यहाँ ये मुक़द्दस ज़बान जिसको संस्कृत कह रहे हैं हम लोग, वो मुक़द्दस ज़बान दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर बोली जाती थी और इसको यहाँ हिंदुस्तान में लाने वाले आर्या हैं। अभी जैसा आपने बताया उसी का ये कारण है कि ईरान एम्बेसी में दोनों पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। जी, मैं भी गया था उसमें। देखिए, ईरान एम्बेसी में इनका ये हो चुका है, पब्लिश हो चुकी है ये किताबें और लोकार्पित हुई ईरान एम्बेसी में। जी। और जैसे भी आपने बताया था कि अनेक युवा प्रतिष्ठित और सभी लेखकों को जो हम प्रोत्साहन देते हैं, उनके लिए इस तरह के हम 28 संकलन निकाल चुके हैं। काव्य अमृत, काव्य सुगंध, इस तरह से, जिसमें देश विदेश विभिन्न प्रदेशों के लेखक और लेखिकाएं इसमें शामिल होते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 21वीं सदी में नारी सशक्तिकरण का भी नारा बहुत ज़ोर शोर से बुलंद किया जाता है, पर यह बात अलग है कि हम अमल उस पर कितना कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे एमिनेंट पोएटेसेस ऑफ पर्शियन भाषा में लिखने वाली जो एमिनेंट पोएटेसेस हैं, उसके बारे में ये पुस्तक है। जी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तारीखी लेडीज़ का फ़ोटो लगा हुआ है जिसको कहते थे राबिया बशरा। राबिया बशरी जो है मुसलमानों में एक मुक़द्दस खातून को समझा जाता है, बहुत रुतबा है उनका। राबिया बशरी, ये उन्हीं का फ़ोटो लगाया गया है। और चूँकि ये पर्शियन में है तो ये लेडी को वहाँ से शुरू किया गया है कि राबिया बशरी से लेके और आज तक की, चाहे वो दुनिया में कहीं भी स्त्री है, उसके इतिहास के बारे में कि किस स्त्री ने कितनी कामयाबी हासिल की है और कहाँ तक पहुँची है। लोगों को चाहिए कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें, और ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी जो दादियाँ थी, आपकी जो मामियाँ थी, आपकी जो बुआएं थी, वो कहाँ तक पहुँची हैं और कहाँ तक उन्होंने इल्म हासिल किया है। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि हर एक धर्म में ये कहा गया है कि स्त्री को पढ़ाना एक पूरे के पूरे कॉलेज को पढ़ाना है। सही तो बात ये है। एक बात छोटी है। मैं ये कहता हूँ कि स्त्री को पढ़ाना दुनिया की तहजीब को पढ़ाना है। बिल्कुल।
मेरा अपना ये मानना। स्त्री, बिल्कुल आपने ये सही कहा है, क्योंकि जब एक पुरुष विद्वान बनता है तो वो अपने आप अपना विकास करता है या जो अपने मिलने जुलने वाले, लेकिन जब एक स्त्री करती है तो वो ना सिर्फ अपने परिवार और अपने परिवार को सुव्यवस्थित करती है, बच्चों को शिक्षित करती है, बल्कि दो पीढ़ियाँ इधर भी मायका और ससुराल दोनों तरफ वो इसमें भूमिका निभाती है। अच्छा, इसमें ये हिंदुस्तान की किस किस नारी का जिक्र है, बताएंगे आप? ये आप देखें, इसमें साफ लिखा हुआ है, ये दिखा रहे हैं, बीबी, और ये और अंदर है इसमें। एक मिनट में देखता हूँ। देखिए, मैं ये पुस्तक है, वाकई इसमें लिखा हुआ है, मगर इसमें मैं कुछ महिलाएं मिस हो गई हैं, यानी कि राइटर्स ने उस वक्त तक उन तक पहुंचा नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ जो थी और रानी लक्ष्मीबाई हुई है, ज्योतिबा फूले हुई हैं जी, उन्होंने शिक्षा के बड़े काम को किया है, वहाँ तक राइटर्स की पहुँच नहीं रही है शायद जी। तो इसलिए उनका जिक्र नहीं है। मगर इसमें जितनी भी ज़्यादातर खातून है वो मुस्लिम संप्रदाय से आती हैं जी। मैं ये कहूँगा आप वो किताब भी पढ़ें कि यहाँ हिंदुस्तान में किस तरह से हिंदुस्तानी नारी ने झंडे गाड़े हैं। मैं आपको बात बता दूं, हिंदुस्तान में सबसे पहली सुल्तान जो थी वो रज़िया थी, अल्तुतमिश की बेटी। और अल्तुतमिश जो थे यहाँ जो बादशाह हुए हैं वो जो थे एक उससे थे गुलाम ख़ानदान से, जिसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो यहाँ हिंदुस्तान की नारियों के बारे में भी आप पढ़िएगा। यहाँ बहुत बहुत, जैसे कि रानी जोधाबाई का भी नाम आता है। जो कौन है जोधाबाई, तो जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं लगेगा जी। आप नेट से सर्च ना कीजिएगा। ये धरोहर है किताबों की, ये जो सदी है ये समाप्त होने वाली है। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि इन किताबों को आप अपने पास रखें और इसके लिए बाकायदे पुस्तकालय अपने घर में बनाएं, वरना तो आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ किस किस नारी ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। सिर्फ जो वहाँ मैदानी जंग में अगर महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो उनकी कुर्बानी नहीं थी, पृथ्वीराज चौहान की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि उनके सारे परिवार की। और ये खास तौर से जब कोई आदमी शहीद होता है तो उस घर की स्त्रियों की ये कुर्बानियाँ होती हैं। तो भारतीय स्त्रियों ने कभी अपने घर के लोगों को रोका नहीं, बल्कि ये कहा कि आप जाइए और धर्म की रक्षा कीजिए और जाकर जो है आप, हम फ़क्र से पहनते हैं इस कपड़े को, जिसको जो है वाइट कपड़ा जो पहना करते थे, जिसको वो कहना ये चाहिए कि आजकल वो घरेलू साधु जो होते हैं वो पहनते हैं जी। तो इन्होंने खुद कबूल किया और उनकी आरती उतारा करती थी हिंदुस्तानी नारी जो थी। यानी उसको ये यकीन था कि ये जब आएंगे यहाँ से तो ये जिंदा नहीं आएंगे, मगर उनको ये पता था कि जब ये यहाँ वापस आएंगे तो ये भारत का सर ऊंचा करके आएंगे विश्व में। ऐसे ही नहीं है भारत का सर ऊंचा विश्व में, या भारत एक धरोहर के रूप में, ये इंसानी धरोहर के रूप में ऐसे ही नहीं विकसित हुआ। आप देख लीजिए, आपको दुनिया के किसी मुल्क में इतनी जबानों की किताबें नहीं मिलेंगी जितनी इस भारतवर्ष में मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है। और भारतवर्ष ने जो है सब किताबों को जो है कबूल किया। आप देखिए ना, इस बार विश्व पुस्तक मेले की जो थीम है और उसमें जो एम्बेसडर जो बाहर से बुलाए गए हैं वो इस बार सऊदी अरब को बनाया गया है, वहाँ के प्रकाशक आए हैं, मैंने देखा है। और जैसे भी आप चर्चा कर रहे थे, और आप एक पत्रकार हैं, आपको सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम असलम जावेद है। असलम जावेद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हम जैसा अभी चर्चा चल रही थी कि हम इसी थीम पर हैं कि मत बनिए खुदा किसी के वास्ते, आदमी बन जाइए आदमी के वास्ते। सिर्फ मतलब इंसान बनना, जबकि अब देखिए ये दिखाइए मैं मनुष्य हूँ, ये अपने आप में ये बता रही है पुस्तक कि मेरा बैग किधर है? ये तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य योनि, हमने मनुष्य योनि में तो जन्म ले लिया, लेकिन इन्होंने कितनी खूबसूरती से कहा मैं मनुष्य हूँ। लेकिन मनुष्य होने के लिए आपको सत्य बोलना पड़ेगा, और जो जो भावनाएं इसमें आपको करनी है वो सारे मशहूर राइटर है, दुनिया जानती और है। एक्टर भी हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं और रंगकर्मी हैं जी। और अभी इनका जो रंगमंच के वो है, ये कलाकार, बहुत बड़े कलाकार। और ये देखिए मुखौटा, अब इस पे आप बहुत बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि एक दौर था जब कहते थे कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, क्योंकि उस समय
बहुत सारे, अधिकतर ईमानदार नज़र आते थे और एक आधा जो चोरी छुपे गलती करता था तुरंत पकड़ा जाता था। लेकिन आज इस 84 पृष्ठ के नावल को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि, और वैसे भी आप देखते हैं आमतौर पे, चाहे नेता हो, अभिनेता हो या आम व्यक्ति, आप किसी भी समाज में चले जाएं, अधिकतर लोग मुखौटा पहने हुए हैं। चाहे संत को देख लीजिए, महंत को देख लीजिए, हर जगह तो यानी मुखौटा। तो इस पे आप अपना भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम नेता हो या अभिनेता हो या संत हो, महंत हो, सब लोग। ये आपकी लिखी हुई है? नहीं, ये इन्हीं की, ललित वारिमुझी की। अच्छा। इसमें मैंने भूमिका लिखी है। अच्छा अच्छा, भूमिका, तभी आपका वो है। कैटलॉग है क्या? नहीं, इसको ले सकते हैं, ले सकते हैं, कैटलॉग ले सकते हैं। मुश्तरका तहजीब है जिसको भारतीय संस्कृति कहा जाता है। ऐसी कोई भी संस्कृति दुनिया के किसी हिस्से पर नहीं है जो भारत के इस द्वीप पर है। ये संस्कृति, ऐसी संस्कृति कहीं नहीं है। और आप देख रहे हैं, देखिए आप जो है अनुराधा प्रकाशन से बैठे हुए हैं और आपने यहाँ वो किताबें रखी हुई हैं जो पर्शियन ज़बान में हैं, जिसमें मुस्लिम खातूनों का जिक्र है। आपने वो किताबें रखी हैं। तो अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखिएगा, माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, हर किसी को इख्तियार है कि वो किसी भी धर्म पे अपने पे चले और वो किसी भी अपने इष्ट को माने। मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ जो है, जितना सऊदी अरब में सुरक्षित है इस्लाम, इतना ही इस भारत की धरती पर इस्लाम सुरक्षित है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम इस पे फख्र करते हैं। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसा ही नहीं कहा गया। इसको जो है, इस लाइन को, इस शेर को जो है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मौलवी और दुनिया के बड़े बड़े मौलवी इसको कोट करते हैं जी, और ये कहते हैं। तो देखिए, ये भारतीय संस्कृति जो है, इसकी हिफाजत की ज़रूरत है। और आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी की मोहब्बत का वो देखिए, अभी हम आपको उस स्टॉल पर भी लेकर दिखाएंगे कि यह अरबियों का एक स्टॉल लगाया है जिसमें अबू धाबी भी पार्टिसिपेट कर रही है और सऊदी संयुक्त जो है अरब अमीरात भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। हम आपको मिलवाएंगे। यहाँ ये हमारे नज़दीकी थे प्रकाशन के, और ये अब के नहीं है, बहुत पुरानी ये जो है 21 साल प्रकाशन तो है। जी, 21 साल तो हमें पत्रकारिता में हो गए और 12 साल से निश्चित ये बराबर चल रहा है। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। बहुत बहुत और हम धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे। बिल्कुल। और किसी दिन जो भी आपकी किताब होगी हम उस पर पूरी तरीके से बातचीत करेंगे। बिल्कुल। हम आपके ऑफिस आएंगे। बिल्कुल, स्वागत।